उस्मान तारिक मिस्ट्री स्पिनर, वो स्पिनर जिसकी पीएसएल के अंदर बहुत बातचीत हुई और मैं हैरान हूं। कल रमीज राजा जो फार्मर चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने बोला कि विद इन मंथ ये क्रिकेटर करोड़ों कमाएगा क्योंकि ये अब सब लीग की मांग बन जाएंगे। मगर अफसोसनाक कह सकते हैं, मैं बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जराए से भी मुझे तस्दीक हो गई अभी कुछ देर के बाद, या शायद जब आप व्लॉग देख रहे हो तब ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी आ चुकी हो कि इनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट कर दिया गया है। खासकर जो कराची के खिलाफ उन्होंने एक रोज पहले मैच खेला, उस मैच में इनकी जो बॉलिंग हुई उस पर इनका एक्शन रिपोर्ट हुआ है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत से लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि शायद वो पिच के ऊपर रुकते हैं और बॉल फेंकते हैं, वो चीज रिपोर्ट हुई। ऐसा नहीं है। उनके बॉलिंग एक्शन में जो बाजू का खम है वो एक्चुअल में रिपोर्ट हुआ है। और जब मैंने इनको पहली बार देखा था, मैंने अपने ब्लॉग के अंदर भी ये बात डिस्कस की थी कि शायद इनके बॉलिंग एक्शन में जो बाजू का खम है ना, वो थोड़ा सा मुझे भी डाउटफुल लगा था। बट ऑफकोर्स नेकेड आई के साथ हम इनको नहीं कह सकते, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो डाउटफुल हो गए हैं तो उनका एक्शन भी अब ये हो गया। वो रिपोर्ट जरूर हुआ है, मगर तस्दीक अभी होना बाकी है कि वाकई ही वो खम जो है 15 से ज्यादा है या नहीं। मगर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, बल्कि दो चीजें क्लियर कर दूं। एक ये जो मैंने पहले बताया कि जो रुक के बॉल करते हैं इस वजह से नहीं हुआ। दूसरी चीज ये कि उनके बाजू में खम तो रहता है, इसमें तो ठीक है, मगर देखना यह है कि क्या वो बाजू का एक्सटेंशन भी है, यानी जब बॉल उनका बिल्कुल जब वो बॉल फेंकते हैं और जब वो बॉल को लेके आते हैं हॉरिजॉन्टल में और जब वो बॉल फेंकते हैं उस बीच में क्या 15 डिग्री का खम आता है? क्योंकि अगर खाली खम ही रहता है और उसी कंटिन्यूटी के साथ वो बॉल फेंक रहे हैं फिर मसला नहीं है। मगर जब बॉल की ये बाजू की कोहनी की एक्सटेंशन अगर आ गई है कहीं पर भी और 15 बहुत छोटी डिग्री है, तो अगर हल्की सी भी एक्सटेंशन आई तो वो मुझे लगता है कि उनके लिए प्रॉब्लम रहेगा। और फिर मिस्ट्री स्पिनर हैं, मिस्ट्री स्पिनर का खासकर जब वो कैरम बॉल डालते हैं तो मुझे लगता है कि वो बॉल्स उनकी ज़्यादा रिपोर्ट होंगी। कितनी रिपोर्ट हुई है वो भी प्रेस रिलीज में तफसील आ जाएगी, मगर मुझे लगता है ज़्यादा बॉल वो होनी जो कैरम होनी है, क्योंकि वो बॉल मुझे लगता है कि इनकी एक्सटेंशन बढ़ती है, वहाँ पर रहती है। तो ये एक थोड़ा सा है, ये अब क्लियर कर लें कि उनका रुकने की वजह से नहीं है, जो कोहनी में एक्सटेंशन आ रही है, खम आ रहा है, उसकी वजह से एक्चुअल में है। अब तक 3 मैचेस खेले हैं, अगरचे कराची के खिलाफ उनकी बॉलिंग मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। उनको वहाँ पर 6 भी लगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं इनको छक्का कैसे लगेगा, तो कल के मैच में उनको 2 लगे एक्चुअल में। मगर कराची के खिलाफ ही दूसरे मैच जब उन्होंने यानी अपना दूसरा मैच खेला था, कराची के खिलाफ पहला मैच खेला था, उसमें उनकी कमाल जो है वो बॉलिंग रही थी। उन्होंने दोनों गोरों को आउट किया था और ख़ास बात यह कि शुएब मलिक को बहुत तंग किया था। मगर यहाँ पर जो है वो अब तक उनके 3 मैचेस हुए, एक में 27 मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जो खेले थे 27 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं मिली थी। कराची किंग के खिलाफ 16 रन दिए थे, उनको 2 विकेट्स मिली थी, और उसके बाद फिर कराची किंग के खिलाफ 23 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिली। कुल मिला के 3 मैचेस में 2 विकेट हैं उनकी। मगर सबसे ज़्यादा रेट किया जा रहा था, यार कमाल है, मिस्ट्री है, पढ़ा नहीं जा रहा, कब गुगली करते हैं, कब कैरम करते हैं, कब लेग ब्रेक करते हैं, कब ऑफ ब्रेक करते हैं, कब तेज डाल देते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। तो एकदम उन्होंने शोहरत ली और सिर्फ 3 मैचेस में ही बड़ा बॉलर उनको माना जा रहा था। मगर अब बुरी खबर ये है कि उनका एक्शन रिपोर्ट हो चुका है, जो कि उनके लिए बड़ा के डिसहार्ट होंगे वो, क्योंकि अभी जस्ट उनका करियर स्टार्ट होने और ऐसे में उनका एक्शन रिपोर्ट होना ये एक अच्छी खबर है नहीं। अमूमन लेग स्पिनर का एक्शन रिपोर्ट नहीं होता, आपको देख ले कहीं पे भी, मगर मिस्ट्री स्पिनर का रहता है। जैसे सोनी नारायण का रहा कि वो भी जब कैरम डालते हैं कुछ इस तरह का होता है मामला, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो मुझे लगता है कि ये इनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं, इनके फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं, पीएसएल के फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब तक हम ढूंढ रहे हैं कि इस पीएसएल से हमें मिला क्या है, क्योंकि कोई एक कंक्रीट आंसर नहीं मिलता। कभी ख्वाजा नाफे का हमें लगता है कि यार शायद ये थोड़ा बेहतर बल्लेबाज है, मगर एक इनिंग के बाद उनका बल्ला भी रूठा नजर आया। उस्मान तारिक ने एक मैच में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की, हम थोड़ी जल्दबाजी भी करते हैं, और उसके अंदर सबने बोला कि कमाल बॉलर मिल गया, मगर उसके बाद भी उनकी बॉलिंग जो है, जो खासकर कल के मैच में विकेट नहीं ले पाए और थोड़े रीड भी हुए वो। तो इंटरनेशनल में, खैर मैं पहले भी कह रहा था कि इंटरनेशनल में जब वो आएंगे ना तब पता चलेगा कि किस मतलब कितने कारआमद साबित रहते हैं। मगर अभी उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट होना कोई अच्छी चीज़ है नहीं उनके लिए भी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस बॉलर का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो जाता है उनको वैसे अपनी उस तरह की फॉर्म के अंदर आना बहुत आसान रहता नहीं है। आप मोहम्मद हसनैन देख लें, अगरचे वो फास्ट बॉलर है, मगर उनके जब शॉर्ट पिच डालते थे शायद उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, तो उसके बाद उनका पेस थोड़ा गिरा, हल्का गिरा। अगरचे उस पेस को मिलते हैं मगर उनकी बॉलिंग में वो काट नजर नहीं आई। मोहम्मद हफीज़, अगरचे जितने भी बॉलिंग एक्शन जिन के रिपोर्ट हुए सबसे ज़्यादा मोहम्मद हफीज़ के हुए, बट मोहम्मद हफीज़ आखिर टाइम तक खेल एज ए बॉलर भी खेलते रहे, लाइक बॉलिंग करते रहे। सैयद अजमल में वो बात नहीं रही, और
ये मतलब कहानी रही पाकिस्तान में जो बॉलर जिन जिन का रिपोर्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि एक उनके लिए सैड डे ज़रूर है, उनके लिए एक बुरी खबर ज़रूर है, खासकर कोयटा के लिए कि कोयटा उनके 4 ओवर के साथ थोड़ी कंटेन करता है, रन कम देते हैं, तो एक T20 के अंदर थोड़े से रहे। बट मुझे लगता है कि ये उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, और अच्छी खबर यही रहेगी कि जब उनका बायोमैकेनिक टेस्ट होगा तो उसमें ही पता चलेगा कि वो कहाँ पे खड़े हैं। बट ऑफ कोर्स ये बहुत डिसहार्ट होता है एक बॉलर जो बिल्कुल स्टार्ट में, और जिनका डोमेस्टिक नहीं खेली। और मैं इसलिए भी थोड़ा सा हैरान हूँ कि सर विव रिचर्ड उनकी टीम के मेंटोर हैं, एक बड़े बड़े और बल्लेबाज उनकी टीम के अंदर शामिल हैं, और ये डिस्कशन ज़रूर रहा फ़ैन की हद तक कि यार इनके एक्शन में थोड़ा डाउट है। मगर फ़ैन जो कह रहे थे ना, वो रुक के जो बॉल कर रहे हैं उसके ऊपर आ रहे थे, बट एक्चुअल में उनकी कोहनी का खम जो है वो दिख रहा था थोड़ा सा। अब वो खम वही लाइक अगर वो कंटिन्यूटी में रहता है तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, मगर अगर उनकी ये खम सॉरी अगर वो जो बेंड रहता है बाजू में कंटिन्यूटी में रहा तो इशू नहीं है। अगर वो बॉल डिलीवर करते वक्त वो कोहनी में खम आया, चेंज हुई उनकी एंगल में, तो फिर उनके लिए मसला होगा। और 15 डिग्री कुछ ज़्यादा होता नहीं है, और बायोमैकेनिक में छुप भी नहीं सकता। और टेस्ट इस तरह से होता है कि जो जो बॉल्स उनकी रिपोर्ट हुई हैं एग्जैक्टली वही बॉल उनके सामने रखी जाएंगी कि आप ये बॉल अब फेंक के दिखाएं, तो हम चेक करते हैं। जब तक वो रफ्तार बॉल की एग्जैक्ट ना आ जाए, तब तक वो एंगल ना आए, जब जहाँ पे बॉल उन्होंने वहाँ मैच में टिप किया एग्जैक्टली वैसे ही उनको टेस्ट के अंदर टिप करना पड़ेगा, वही पेस देनी पड़ेगी, तो फिर जाके देखेंगे कि उनका एंगल कितना बनता है, खम है या नहीं है। आई होप, आई प्रे कि ऐसा ना हो, बट आई एम फियर्ड कि कुछ अच्छी शायद हौसला अफजा न्यूज़ ना आए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मिलते हैं सब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।